पुणे में राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम पहले से जुटी थी। अब आर्मी को उतारने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। एकनाथ शिंदे बाढ़ प्रभावित इलाकों के डीएम से लगातार टच में हैं और लगातार हालात का जायजा भी ले रहे हैं। मिनट टू मिनट की जानकारी जुटाई जा रही है। राहत और बचाव काम के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि सेना को अलर्ट किया गया है और जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। ऊना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। ऊना में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुड़सी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ से डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। और मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज, इनसे भी बातचीत की हुई है। कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही वहाँ पर रेस्क्यू के लिए। और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूँगा, जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुणे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी उतरी है ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुणे जैसे हाईटेक सिटी में ये नौबत आती ही क्यों है? क्या बारिश ज्यादा हो गई या फिर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही की वजह से यह हाल हुआ है? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी ये तस्वीर एक शहर की दिखाई देती है। अगर पुणे शहर की बात करें तो करीब 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये पूरा शहर है, जिसमें 430 वर्ग किलोमीटर का एरिया पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आता है। यानी कि वहां के रख रखाव की जिम्मेदारी पीएमसी की है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अगर पीएमसी के बजट की बात करें तो साल 2024 में, यानी ये देखिए, साल 2024-25 के लिए 11,601 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जबकि साल 2023-24 में 9,515 करोड़ का आवंटन किया गया। अब सोचिए कि इतनी बड़ी राशि है, इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी पुणे शहर पानी पानी क्यों हो जाता है? क्योंकि मॉनसून आएगा ये तय है, बारिश होगी वो भी तय है। ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में या ऐसा उसका टेरेन है पूरे इलाके का कि वहां पर पानी आना ही आना तय है। लेकिन इतने राशि का आखिर ये कॉर्पोरेशन करता क्या है? मॉनसून ने पीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पुणे के डेक्कन इलाके में भारी बारिश के कारण पूरा पुल ही पानी में डूब गया। पुल पर एक कार भी मौजूद थी जो इसमें फंस गई। इसमें सवार 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हजारों करोड़ के बजट में पुणे महानगर पालिका ने जो ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया, उस ड्रेनेज सिस्टम पर कितना खर्च आता है, जिसकी लापरवाही और बद इंतजामी की तस्वीरें शहर में देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी आइए आपको बता देती हूँ। साल 2024-25 में जो 11,601 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, उसमें से 1,263 करोड़ रुपए केवल ड्रेनेज सिस्टम पर ही खर्च किए जाने थे। कितने? आप देखिए, 1,263 करोड़। अब साल 2023-24 में पीएमसी को जो 9,515 करोड़ मिले, उसमें से 1,100 करोड़ केवल ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किए गए। मतलब ये कि नालों की साफ सफाई, उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस के लिए ये खर्च किया गया। लेकिन जब बारिश हुई, ना तो नालों से पानी की निकासी हो पाई और बल्कि पूरा का पूरा पानी बैक होकर इस वक्त शहर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में कैप्चर हो रहा है। पुणे किस तरह पानी पानी है वो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी, लेकिन
माया नगरी मुंबई का हाल पुणे से कुछ अलग नहीं है। वहां की तस्वीर आपको दिखाती हूं। फिल्मी पर्दे पर चमकने वाली मुंबई किस कदर इस वक्त पानी से लबालब भरी हुई है, तालाब में तब्दील हो गई है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने जो अंधेरी सबवे की है। यहाँ पर पानी भरने के बाद सबवे को बंद करना पड़ा। अंधेरी सबवे में इस वक्त कई फीट पानी भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब मॉनसून में करीब हर रोज अंधेरी सबवे की यही हालत दिखाई देती है। सुबह से लगातार जो झमाझम बारिश मुंबई में हो रही है, उसकी वजह से अब एक तरफ जहां निचले इलाकों में पानी भर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या भी होनी शुरू हो गई है। हम इस समय शहर के सबसे व्यस्ततम माने जाने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर आपको इस समय दिखा रहे हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अंधेरी से दादर जाने वाला ट्रैफिक का हिस्सा है और इस समय आपको गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। ऐसे में गाड़ियां एहतियातन रफ्तार धीमी करके चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की जो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ राइट साइड का आप जो हिस्सा देख रहे हैं गाड़ियों के आते हुए, वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाड़ियां आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हाईवे की वो गाड़ियां हैं जो बोरीवली अंधेरी से होते हुए दादर जा रही है और उस पर ट्रैफिक की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। और आसमान में क्योंकि काले बादल हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है, इसलिए कई सारी गाड़ियों की हेडलाइट भी आपको जलते हुए दिख जाएंगी। दूसरी तरफ का आप जो हिस्सा देख रहे हैं, गाड़ियां जो जा रही हैं, ये अंधेरी से बोरीवली की तरफ है। हालांकि उस पर ट्रैफिक का उतना बुरा असर नहीं पड़ा है। आपको हाईवे का दूसरा हिस्सा भी दिखा देते हैं, जहां पर गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आप देख लीजिए। बीच का जो आप हाईवे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये अंधेरी से दादर जाने के लिए है और अक्सर जब मुंबई में बारिश होती है तो इस तरीके की तस्वीर मुंबई में आम हो जाती है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग जाता है। दिन में अंधेरा सा एहसास होता है, इस वजह से भी हेडलाइट्स आपको जलती हुई नजर आ जाएंगी। येलो अलर्ट पूरे मुंबई में आज दिन भर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में बारिश और भी ज्यादा तेज हो सकती है। 2:51 पर 4.64 मीटर का हाई टाइड है। अगर हाई टाइड के ही दौरान बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जो दूसरे इलाके हैं जो निचले नहीं है, वहां पर भी जल जमाव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ सकती है। हालांकि ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न सबब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके की तस्वीर आपको ईस्टर्न सबब में भी दिख जाएगी, क्योंकि कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर, वडाला, इन सभी निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। हालांकि अभी मुंबई में जो स्कूल्स हैं उनके तरफ से प्रशासन में के द्वारा छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, चाहे ठाणे हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, पुणे हो, भारी बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने वहां पर स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी भारी बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और लगातार बारिश के चलते जल भराव की समस्या भी कम नहीं हो रही। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में इस वक्त पानी भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो निचले इलाके हैं, खासकर अगर हम अंधेरी की बात करें, किंग सर्कल है, इन सभी जगहों पर इस वक्त पानी भर रहा है। जहां हम खड़े हैं वो चेंबूर का स्वस्तिक इलाका है। यहां आप देख रहे हैं कि ये पूरी सड़क जो है धीरे धीरे कर जलमग्न होती जा रही है और इसी पानी से जो वाहन चालक है उन्हें भी रास्ता निकालना पड़ रहा है और जो पैदल हैं उन्हें भी। लेकिन गनीमत की बात एक है कि फिलहाल हाई टाइड नहीं है, इसीलिए पानी जो है समंदर में जा रहा है। लेकिन हाई टाइड का जो समय है वो तकरीबन 3 बजे का है और 4.5 मीटर से भी ज़्यादा की लहरें 3 बजे के दरमियान उठ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त का जो समय है वो हाई टाइड का होगा। इसके चलते मुंबई महानगर पालिका हो, इसके अलावा फायर ब्रिगेड हो या फिर सरकारी प्रशासन, सभी को हाई अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से टलने के लिए नागरिकों को भी सूचित किया गया है कि अगर कोई ज़रूरी काम न हो तो घर से बाहर ना निकलें। एक बार फिर हम दोहरा दें, मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर रहा है। कई जगहों पर वाटर पंप जो है वो जारी हैं, जिसके चलते पानी की निकासी सड़कों से हो सके और वो गटर के रास्ते समंदर में निकल जाए। लेकिन जिस तरीके से मुंबई के कई निचले इलाके हैं जहाँ पर हर साल पानी भरता है, उसी में से एक ये इलाका है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, चेंबूर का स्वस्तिक नगर का इलाका। कमोबेश यही स्थिति मुंबई के कई निचले इलाकों की है, जिसमें हम अंधेरी सबवे का जिक्र कर सकते हैं, मिलन सबवे है, इसके अलावा जो किंग सर्कल का इलाका है, इन सभी जगहों पे इस वक्त इसी तरह से पानी भर रहा है।
और सरकारी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुंबई की जो हालत है उसके लिए लोग राज्य सरकार से तो सवाल कर ही रहे हैं। जवाबदेही बीएमसी की ज्यादा बड़ी है क्योंकि शहरी स्तर पर जो निगम या पालिका बनाई जाती है उसके काम एक ही है। उनका काम यही है कि जब बरसात आए तो सड़कों पर जल भराव ना हो, ऐसी व्यवस्था वो बनाए और पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। बात बीएमसी की करें तो बीएमसी का कुल बजट साल 2023-24 का जो बजट है वो हम आपके सामने रख दें। 54.8 करोड़। अब आप सोचिए इतना बड़ा बजट है, कई राज्यों के बजट से ज्यादा बजट तो केवल बीएमसी का बजट कहा जाता है। 23-24 का बजट आपके सामने रखा। अब ये आप देखिए, ये एक और रिपोर्ट आप देखें, 2024-25 का आंकड़ा आप देखें, 1930 करोड़ का बजट जो 2024-25 में रिलीज किया गया और 2023-24 मतलब इसके पिछले साल का बजट आप देखें जो 2570 करोड़ से भी ज्यादा का बजट था। अब आप देखिए इसमें मीठी नदी के सफाई के लिए 226 करोड़ का बजट अलग से एलोकेट किया गया। नाले और मीठी नदी की सफाई के लिए यही बजट अगले ही साल और बढ़ा दिया गया, तकरीबन 250 करोड़ का कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सवाल यही है कि जब बजट अच्छा खासा है तो ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं होती, क्यों वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। हर साल बारिश होती है, ये पता होने के बावजूद ड्रेनेज क्लियर क्यों नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई या बारिश कब होगी इस बात का पता नहीं था। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए साल 1993 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसमें ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 100 से ज्यादा साल पुराना है और इसलिए इसे बदलना होगा। मास्टर प्लान में यह भी कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम जिसकी मौजूदा क्षमता 25 mm पर घंटे बारिश का दबाव सहने की है, उसे बदलकर 50 mm प्रति घंटे बारिश सहने लायक की स्थिति में लाना होगा। और जब समंदर के टाइडल इफेक्ट हो तो उस हिसाब से ही ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन तैयार करना होगा। लेकिन ये सारी बातें क्या अभी तक केवल पन्नों पर हैं? 1993 में जो बातें कही गई थी वो अभी तक धरातल पर दिखाई तो नहीं दे रही और इसलिए मायानगरी मुंबई में भी बार बार हर बारिश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, वाटर लॉगिंग की स्थिति बन जाती है।